आप जहां भी चर्च में जाते हो तो दशमांश पैसे का बताते हैं, है ना। खाली पैसे से परमेश्वर खुश नहीं होता। अभी मैंने शुरुआत ही आज परमेश्वर के नाम से इसी तरह करी थी, उसी में दशमांश था। आपको परमेश्वर जिंदा रहने का हक देता है कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 2.5 घंटे। तो हमें 2.5 घंटे किसको देना चाहिए? प्रभु को। तो परमेश्वर का परमेश्वर को, रामेश्वर का रामेश्वर को दो ना, कौन मना करता है? लेकिन क्या आप 2.5 घंटे परमेश्वर को देते हैं? 2.5 मिनट भी नहीं देते। चुगली चट्टा करने के लिए बैठेंगे तो 5 घंटे लगा देंगे, और परमेश्वर के पास जाएंगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। क्यों? ये किसका खा रहे हो आप? प्रभु का। अगर पशु आपके खेत में चारा खाए तो आपको गुस्सा आता है, जिस तरह आज वो बकरी मर गई तो कितना गुस्सा आया उसको, आया कि नहीं आया? तो सोचो, जब आप प्रभु का दशमांश खाते हैं तो परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता? आता ना। और फिर ये भी कहते हैं कि प्रभु हम तो बड़े धर्मी हैं, हम तो तेरे पास रहते हैं, हम तेरा ये करते हैं वो करते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप मेरे को ना ठगते हो। क्या करते हो? ठगी मारते हो। और फिर हम पूछते प्रभु हमने किस बात पर ठगी मारी? तो परमेश्वर कहता है जो मैंने 24 घंटे आपको जिंदा रहने का हक दिया, जो सांस दिया, तो क्या आप 2.5 घंटे मेरे लिए निकाल सकते हो? कोई नहीं निकालता होगा। और मैंने भी अभी शुरू किया है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 3 टाइम रात को परमेश्वर के सामने जाना और 4 टाइम दिन में जाना। तारीफ करें। दूसरा दशमांश, जब हम मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीने की कमाई, सपोज करो हमने 100 रुपया शाम तक कमाया खून पसीने से, किसी का डाका मार के लेके आओगे तो परमेश्वर आपका दशमांश भी ग्रहण नहीं करता। हमने क्या किया? 100 रुपया कमाया और उस 100 रुपये में से 10 का नोट परमेश्वर के भवन में लेके आओ कि प्रभु ये मेरा दशमांश है, मैं लिख के दे सकता हूँ 6 महीने के अंदर जिसकी झुग्गी है ना वह मकान बन जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ में हम वफादार हैं। इस तरह की औरतें भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आज जिसने भी हृदय के फेमस करने वाला काम, जिसने भी आज जिसके घर से कणक आई है, वो मेरे को नहीं लगता कि उसके जमीन होगी, उसने अपनी गड्डी में से लेके आई होगी। तो इसके बदले में परमेश्वर उसको कितना देगा? 100 गुना। अगर 10 किलो है तो कितनी होगी? 100 किलो। तारीफ करें जोरदार। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा तेरे खेत में अगर 100 कुंटल मैंने दी है तो उसका दशमांश कहाँ देना है? परमेश्वर के भवन में देना है। एक औरत आई मेरे पास, वो बोलती जी मेरा पति मेरे को पैसे नहीं देता तो मैं दशमांश किस चीज का दूंगी? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तेरे को जो परमेश्वर ने सांस दी है 2.5 घंटे प्रभु के सामने जाना, ये तेरा दशमांश है। उसने कहा मैं ये दूंगी। उसके बाद मैंने कहा सरकार से तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले जी 3000 रुपये। उसमें से हर महीने 300 रुपये दशमांश लेके आना है। वो लेके आना शुरू करी और परमेश्वर ने उसी मैडम को आंगनबाड़ी की अध्यक्ष बना दिया। आज उसकी तनख्वाह भी कम से कम 10,000 कौन देता है? परमेश्वर करता है। जब हम उसके सामने दशमांश लेके आएंगे तो परमेश्वर हमारे मार्ग खोल देगा। जब हम क्या करते हैं, जब हमारे नुकसान होता है ना, फोन आता पास्टर जी क्या हो गया? बकरी मर गई जी। कितने की थी? 20,000 की। ठीक है जी, मैं प्रार्थना करूंगा। अब उनको अगर मैं बोल दूं कि पिछली बार जब आपने 1 लाख रुपए के बच्चे बेचे थे तो क्या उसका 10,000 रुपये लेके आए थे यहाँ भवन में? वो नहीं लेके आए। नुकसान प्रभु के सामने लेके आते हैं, कहते प्रभु ये मेरा नुकसान हो गया, ये मेरी खेती खत्म होगी, ये मेरे नुकसान हो गया, पशुओं में हो गया। और जिस दिन ट्रॉली भर के आप बाजार में जाते हो और पैसे लेके बैग में डाल के लेके आते हो, तब प्रभु के सामने क्यों नहीं लेके आते कि प्रभु देखो ये इतने पैसे हम लेके आए हैं जो आपने दिए हैं, इसका हम दशमांश तेरे भवन में देते हैं जिससे भवन बढ़ता है। तारीफ हर चीज का, हर समय का अगर हम दशमांश देते हैं तो उसकी गवाही आपके अंदर से मैं अगर दिलाऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि इस तरह की एक बेटी है जिसने दशमांश नहीं दिया था और जिस दिन देने लगी उस दिन उसके जीवन में क्या हुआ। आज कहूँ तो मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ। एक बार पिंकी खड़ी हो ना बेटा, आओ जोरदार तारीफ करें। यहाँ आओ। आपके घर की जो सिचुएशन थी वही बतानी है, और जिस दिन से आपने दशमांश शुरू किया उस दिन के बाद आपको क्या मिला वो भी